आज दोस्तों हम सुनेंगे ऐसी बस की सच्ची घटना जिस बस में बैठने का मतलब है अपने मौत को न्योता देना। ये बस रोज रात 12 बजे अपने डिपो से निकलती है और हाईवे से होती हुई बड़ी सी खाई की तरफ चली जाती है। इस बस में बदनसीबी से जो भी बैठा है वो इस दुनिया को अलविदा कर चुका है। इस बस के बारे में धीरे धीरे पूरे गांव के लोगों में खबर फैल गई थी, पर शहर के लोगों में अब भी ये बात कोई विश्वास नहीं करना चाहता। ये बस गांव के रास्ते से होकर हाईवे से रोज रात 2 बजे के करीब गुजरती है। इस समय शहर के किसी ने भी इस बस को आज तक नहीं देखा और शायद इसीलिए शहर के लोग इस भूतिया बस की घटना को नहीं मानते। गांव के लोगों का मानना है एक बस थी जो रोज गांव के लोगों को लेकर शहर की ओर जाती थी। उस बस में ज्यादातर मजदूर जाते थे जो अपनी रोजी रोटी के लिए शहर काम से जाते, पर एक दिन बस के ड्राइवर की वजह से बस एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है और इस वजह से बस का ब्रेक फेल हो जाता है। कई कोशिशों के बाद भी बस को संभाला नहीं जाता और बस एक बड़ी सी खाई में गिर जाती है। उस बस में सवार जितने भी लोग थे उन सबकी लाशें भी पुलिस को नहीं मिल पाती, क्योंकि खाई इतनी गहरी थी कि वहां से बस और उसके पैसेंजर्स को निकाल पाना नामुमकिन था। जितने भी मजदूर थे उनके घर वाले भी धीरे धीरे मौत को गले लगा लेते हैं, क्योंकि एक तो उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और जो पैसे कमाने वाला था वो भी इस दुनिया से अलविदा ले चुका था। और तभी से इस बस को रात के 12 बजे रोज देखा जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टोरी हाउस पे। आज हम सुनेंगे भूतिया बस की कहानी। तो चलिए चलते हैं एक रात की तरफ जब शहर से कुछ लोग गांव आए थे। उस गांव में कुछ दिन के लिए 2 लड़के आए थे। ये 2 लड़के अपने काम के सिलसिले में गांव आए थे। इनका नाम रोहित और सुशील था। गांव में आने के बाद उन्हें इस बस के बारे में गांव के लोगों से पता चला। पहली बार ऐसा कुछ सुनकर वो लड़के जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें ये सब कुछ बकवास लग रहा था। इन बातों की सच्चाई का पता लगाने के लिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि आज की रात 12 बजे वो दोनों इस गांव के मोड़ वाले रास्ते पे खड़े रहेंगे और वो अपने साथ कैमरास भी रखेंगे ताकि कुछ भी उन्हें अलग दिखे तो वो अपनी कैमरा में शूट कर सके। समय रात का आ गया था। ठीक 12 बजे वो रास्ते के मोड़ पे खड़े थे। कुछ देर खड़े होने के बाद उन्हें लगा ये सारी बातें झूठी है, सब बकवास है, कहीं भी कोई बस नहीं है। ऐसे ही करते करते रात के 12:30 बज गए। ये दोनों लड़के वापस लौट ही रहे थे कि एक लड़की की नजर रास्ते पे गई। रास्ते में दूर से कोई रोशनी नजर आ रही थी। थोड़ी दूर रुकने के बाद उनकी नजर एक बड़ी सी बस पे पड़ी। बस काफी दूर से बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ रही थी। बस के अंदर लोग नजर ही नहीं आ रहे थे। बस पूरी तरीके से बंद थी। बस के सामने पहुंचने पर अचानक से दरवाजा खुला। बस के अंदर रोहित ने देखा कि सारे पैसेंजर्स सफेद कपड़ों में बैठे थे। कुछ और सोचता तभी अंदर से एक बहुत बूढ़ा सा आदमी उतरता है और हमसे पूछता है, तुम लोगों को जाना नहीं है क्या? चलो अंदर आओ।
उसकी आवाज में ना जाने मदहोशी करने की दवा थी। ऐसी मदहोशी की कुछ हमें याद ही नहीं। हम दोनों चुपचाप उस बस में चढ़ जाते हैं। बस में 2 सीट्स खाली थे। ऐसा लग रहा था मानो हमारे लिए ही रखी हो। वो बूढ़ा आदमी लगता है कंडक्टर है, पर वो हमसे कोई पैसा या टिकट नहीं मांग रहा था, सिर्फ हमें घूर घूर के देख ही रहा था। एक अजीब सा नशा था उसके आंखों में। मुझे याद आया, मेरे गले में एक भगवान का लॉकेट था। मैंने उस लॉकेट को पकड़ा और जोर से भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। ऐसा करते ही मैंने अपने आसपास की सीटों पर सारे कंकालों को बैठा देखा। मेरे बगल वाले सीट में मेरा दोस्त सुशील आंखें बंद करके बैठा था। मैंने उसे हाथों से धक्का दिया, फिर भी उसने अपनी आंखें नहीं खोली। मैं समझ गया था इस पर वशीकरण हो चुका है। तभी मेरे बगल वाले सीट पे बैठे कंकाल ने मेरा हाथ पकड़ लिया और दूसरा कंकाल मेरे सीने पे चढ़कर गले दबाने लगा। मैं मदद के लिए मेरे दोस्त को इशारा कर रहा था, पर उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। बस तेजी से आगे बढ़ रही थी। वो बस का बूढ़ा कंडक्टर भी रेंगते हुए हमारे सामने आ रहा था। सभी कंकाल मानो रेंग रेंग कर हमारे ऊपर चढ़ने ही वाले थे कि मैंने जोर से भगवान का नाम चिल्लाया और वो लॉकेट को अपने हाथों में फंसा लिया। ऐसा करते ही उन सब प्रेत आत्माओं की ताकत कमजोर पड़ने लगी और उन सब ने मुझे एक झटके में छोड़ दिया। वहां मेरे दोस्त के ऊपर सारे कंकाल चढ़ गए थे। मेरा दोस्त तड़प रहा था, जोर जोर से छटपटा रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ ना सोचते हुए मैं चलती हुई बस से कूद गया। कूदने के बाद मुझे काफी चोटें आई थी। तब सुबह के 4 बज रहे थे। मैंने देखा वो बस तेजी से खुद ब खुद सीधे रास्ते पे चली जा रही थी। मैंने अपने दोस्त को आवाज दी, पर मेरा दोस्त मुझसे काफी दूर चला गया था, हमेशा के लिए। वो बस जाकर एक बड़ी सी खाई से नीचे गिर गई। मैं बस देखता ही रह गया। फिर मुझे कुछ भी याद नहीं। आंखें खुली तो मैं गांव के मुखिया के घर पे सोया हुआ था। उनका कहना है मैं उस खाई वाले रास्ते पे बहुत देर बेहोश पड़ा था। गांव के लोगों ने जब मुझे देखा तो तुरंत उस गांव के मुखिया को खबर दी और मुझे उनके घर ले जाया गया। आज भी मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता। मैंने उस श्रापित बस के कारण अपने दोस्त को खो दिया। आज की कहानी यही तक। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो ज़रूर इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ स्टोरी हाउस पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरीके की मनोरंजन वाली कहानियाँ आप सुने और एंजॉय कर सकें।